आपने कई बॉलीवुड हस्तियों के बारे में सुना होगा, उनकी लाइफ जर्नी भी जानी होगी, लेकिन क्या आप एक ऐसे चमकते हुए सितारे के बारे में जानते हैं जिसने अपने स्ट्रगल के दिनों में सड़कों पर पेन तक बेचे थे, जिसे बचपन में पता ही नहीं था कि उसके अंदर कितना गहरा टैलेंट छिपा हुआ है, लेकिन आज वो बॉलीवुड के नंबर 1 कॉमेडियन स्टैंड अप माने जाते हैं। उनके जैसे एक्टिंग और कॉमेडी और मिमिक्री करना शायद ही किसी और कलाकार के बस की बात है। इन्होंने फिल्मों में आते ही लोगों पर ऐसी जादू की छड़ी घुमाई कि हर कोई इनका दीवाना बन गया। तो चलिए जानते हैं कौन है ये चमकता हुआ सितारा, क्या है इनकी कहानी और आज ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने हंसमुख अंदाज से छोटे बड़े हर शख्स के दिल पर राज करने वाले द वन एंड ओनली जॉनी लीवर के बारे में, जिनका अंदाजा फिल्मों में ऐसा तड़का लगाता है कि फिल्म खुद ब खुद हिट लिस्ट में शामिल हो जाती है। बॉलीवुड के सभी कॉमेडियंस की लिस्ट में पहले नंबर पर नाम जॉनी लीवर का ही लिया जाता है। आपने ज्यादातर एक्टर एक्ट्रेसेस को देखा होगा कि उनके अंदर बचपन से ही फिल्मी दुनिया में आने का जज्बा था, फिर चाहे वो राजेश खन्ना हो, अमिताभ बच्चन हो या फिर दीपिका पादुकोण। लेकिन आंध्र प्रदेश के कनिगिरी में 14 अगस्त 1957 को ईसाई परिवार में जन्मे जॉनी लीवर के साथ ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट उन्हें तो बचपन में अपने हुनर के बारे में कुछ खास जानकारी भी नहीं थी। वो तो बस बचपन से ही लोगों की नकल उतार कर दूसरों को हंसाने में लगे रहा करते थे। उन्होंने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि वो बॉलीवुड में आएंगे, लेकिन घर की परेशानियों ने उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। जॉनी लीवर परिवार में 2 भाई और 3 बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता का नाम प्रकाश राव जानूमाला था और वो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में ऑपरेटर का काम करते थे, जबकि उनकी माँ का नाम करुणम्मा जानूमाला है। बचपन में जॉनी लीवर की आर्थिक स्थिति काफी ढीली ढाली थी। परिवार बड़ा था, इसलिए पैसों की तंगी अक्सर उन्हें चैन की नींद नहीं सोने देती थी। जॉनी उस रोज ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो परिवार में सभी भाई बहनों में बड़े थे तो उन्होंने पैसों की तंगी को दूर करने के लिए पैसे कमाने का सोचा। जॉनी की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने आंध्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की, लेकिन पैसों की कमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए उन्होंने 7वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश शुरू कर दी। बचपन गरीबी में गुजरे तो लोगों का मनोबल जैसे टूट जाता है, वो परेशानियों से घिर जाते हैं और मायूसी जैसी उनकी हमदम बन जाती है। लेकिन जॉनी लीवर बचपन से ही मस्त मौला टाइप रहे हैं। वो बचपन से ही मजाक मस्ती से सभी को हंसाते रहते थे, लेकिन उन्हें खुद अपने इस टैलेंट का तब पता चला जब वो हैदराबाद में गए। दरअसल बचपन से ही कुछ समय के लिए जॉनी को हैदराबाद भी जाना पड़ा। यही उन्हें अपने अंदर छुपे मिमिक्री आर्टिस्ट और कॉमेडी किंग के बारे में पता चला। इसके अलावा जॉनी लीवर अपने समय के मशहूर कॉमेडी एक्टर जॉनी वॉकर, किशोर कुमार, महमूद और मिमिक्री आर्टिस्ट निरीला वेणु माधव और दिनेश हिंगू जैसे कॉमेडियंस को देखकर भी जॉनी के मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो भी एक मिमिक्री आर्टिस्ट बन जाए। जॉनी का ये सपना शायद पूरा ना होता अगर उन्हें प्रताप जानी और राम कुमार ना मिले होते। ये वही है जिन्होंने जॉनी के अंदर छिपे कलाकार को पहचाना और उनके स्किल्स को पॉलिश किया, साथ ही उन्हें ये विश्वास दिलाया कि वो भी एक दिग्गज मिमिक्री आर्टिस्ट बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जॉनी को अभी बहुत मेहनत करनी थी, ऊपर से उनके परिवार को भी जॉनी की जरूरत थी। लिहाजा जॉनी ने अपने पिता के साथ उन्हीं की कंपनी हिंदुस्तान पावर लिमिटेड में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये कदम उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। पिता के साथ काम करने से पहले जॉनी ने अपने घर की हालत को सुधारने के लिए पुणे की सड़कों पर पेन भी बेचे हैं। कमाल की बात तो ये थी कि जिस आदमी के लिए वो काम करते थे वो दिन में 1 से 2 पेन ही बेच पाता था, जबकि जॉनी दोपहर तक सभी पेन सेल कर दिया करते थे। और ये कमाल था उनकी मिमिक्री का, और अब यही कमाल उन्होंने हिंदुस्तान पावर लिमिटेड में दिखाया। जॉनी कभी भी किसी काम को बोरियत के साथ नहीं करते थे, लिहाजा कंपनी में भी उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स की मिमिक्री करके लोगों को एंटरटेन किया। मजे की बात तो ये है कि जॉनी कंपनी की तरफ से होने वाले स्टेज शो में भी पार्टिसिपेट करने लगे। बदलते समय के साथ उनका दायरा बढ़ा और अब वो बाहर भी स्टेज शो में कॉमेडी मिमिक्री का तड़का डालना शुरू कर दिया। इसी दौरान जॉनी लीवर को हिंदुस्तान फैक्ट्री के मजदूरों ने जॉनी लीवर बना दिया और फिर आया वो सुनहरा दिन जो कहानी को पूरी तरह से बदलने वाला था। दरअसल एक दिन जॉनी स्टेज शो कर रहे थे, तब उनका शो मशहूर डायरेक्टर कल्याण जी भी देख रहे थे। उन्हें जॉनी की एक्टिंग बेहद पसंद आई, इसलिए उन्होंने जॉनी को अपने ग्रुप का हिस्सा बना लिया। इसके बाद साल 1982 में जॉनी को कल्याण जी, आनंद जी और अमिताभ बच्चन के साथ स्टेज शो करने का मौका मिला। यही सुनील दत्त ने जॉनी लीवर के टैलेंट को पहचाना और 1982 में आई अपनी फिल्म दर्द का रिश्ता में एक रोल दे दिया। फिल्म में जॉनी की कॉमेडी को लोगों ने खूब पसंद किया और यहीं से उन्हें कई फिल्मों में बतौर कॉमेडियन कास्ट किया गया। इसी दौरान जॉनी ने हंसी के हंगामे नाम के एक शो के लिए भी काम किया जो इंटरनेशनल लेवल तक पर हिट रही, और फिर जॉनी का जलवा फिल्म में काम किया। इसके बाद तो ये कृष्ण कन्हैया, अनाड़ी, नरसिम्हा, हत्या, हीरो हीरालाल जैसे शानदार फिल्मों में नजर आए। इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग को भी लोगों ने हाथों हाथ लिया, लेकिन वो अभी भी उस पहचान से दूर थे जिसके वो असली हकदार थे। और इन्हें ये पहचान मिली साल 1993 में आई फिल्म बाजीगर से, जिसमें उन्होंने भुलक्कर बाबूलाल का किरदार निभाया और अपनी एक्टिंग से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया। बाजीगर में जॉनी लीवर की कॉमेडी, एक्टिंग और प्रो लेवल के एक्सप्रेशंस को आज भी भूला नहीं जा सकता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बाजीगर में जॉनी लीवर का किरदार अनप्लान्ड था। उनके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, उन्हें अपने सभी रोल खुद ही करने थे। जॉनी ने भी अपने गदर एक्टिंग से डायरेक्टर को ये यकीन दिला दिया कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इस मूवी के बाद तो जॉनी लीवर की जैसी लॉटरी ही लग गई, क्योंकि अब उन्हें फिल्मों में बड़े और एक से बढ़कर एक हिट रोल जो ऑफर होने लगे थे। हर दूसरी फिल्म में वो नजर आने लगे थे। कई सितारों का और लोगों का ये मानना था कि 80s के बाद फिल्मों में कॉमेडियंस का कोई रोल नहीं होगा, बल्कि कॉमेडी का जिम्मा भी हीरो के कंधे पर ही होगा। लेकिन जॉनी लीवर ने जब अपनी मिमिक्री और कॉमेडी का जादू चलाया तो ये सभी बातें धरी की धरी रह गईं। जॉनी लीवर
ने अपने सफल करियर में खट्टा मीठा, फिर हेरा फेरी, सर्कस, आवारा पागल दीवाना, दिलवाले, गोलमाल 3, एंटरटेनमेंट, मेला, कभी खुशी कभी गम और आमदनी अठनी जैसी शानदार फिल्मों में शानदार रोल प्ले किए हैं। आमदनी अठनी में तो उनकी एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। बॉलीवुड के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में पहचान बना चुके जॉनी लीवर को उनकी बेहतरीन एक्टिंग कॉमेडी के चलते 15 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा वो 2002 में लव के लिए कुछ भी करेगा मूवी के लिए जी सिने अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। इसके अलावा वो आईफा अवार्ड के लिए 4 बार नॉमिनेट हुए हैं। बेस्ट एक्टर इन कॉमिक के लिए इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड सहित स्क्रीन अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किए गए हैं, जबकि फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए उन्होंने 1997 में स्क्रीन अवार्ड अपने नाम किया था। जॉनी लीवर वो नाम है जिसे भुलाना चाहे तब भी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी एक्टिंग में वो जादू है कि आज भी फिल्मों में कॉमेडी के लिए उन्हें बुलाया जाता है और आज बड़े बड़े एक्टर्स में उनका नाम लिया जाता है। ₹2 का पेन बेचने वाला जॉनी लीवर की नेट वर्थ आज $30 मिलियन यानी कि करीब 245 करोड़ रुपए की है और वो हर फिल्म के लिए 35 से 40 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा वो कई ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए भी अच्छी खासी रकम वसूलते हैं। ये जॉनी की मेहनत ही है कि आज उनके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और एक अच्छी जिंदगी है, वरना बचपन में तो हालत इतने बुरे थे कि एक बार को हमेशा खुश रहने वाले जॉनी लीवर भी टूट गए थे और उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश तक भी कर ली थी, लेकिन फिर उनके दिल ने आवाज दी और जॉनी ने कभी हार ना मानने की कसम खाई और आज देखिए वो किस मुकाम पर हैं। जॉनी लीवर जितने फिल्मी दुनिया में कामयाब रहे हैं उतनी ही कामयाबी उनके पर्सनल लाइफ में भी मिली है। उनकी एक बेहद खूबसूरत सी पत्नी है जो खूबसूरती के मामले में बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को भी मात देती है। जॉनी लीवर ने साल 1984 में शादी की थी और उनकी पत्नी का नाम है सुजाता लीवर। सुजाता वाकई में बेहद खूबसूरत है और इन दोनों की जोड़ी 1984 से अब तक हर दिन और मजबूत होती जा रही है। जॉनी लीवर और सुजाता के 2 बच्चे भी हैं और उनके नाम है जेमी लीवर और जेसी लीवर। बता दें दोस्तों, जॉनी लीवर की तरह ही जेमी लीवर भी फिल्मों में काम करती है। आज उन्हें ज्यादा सफलता तो हासिल नहीं हुई है, लेकिन हाँ, वो अपनी कॉमेडी और एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं। जॉनी लीवर को आपने हाउसफुल 4 जैसी मूवी में छोटे मोटे रोल प्ले करते हुए देखा होगा। वहीं जॉनी लीवर की बेटी यानी कि जेसी लीवर एक आर्टिस्ट हैं। जॉनी लीवर अपने परिवार के साथ मुंबई के लोखंडवाला में 3 BHK के आलिशान फ्लैट में रहते हैं। इस फ्लैट की कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा आज जॉनी लीवर के पास कई महंगी महंगी गाड़ियां हैं, जिनमें BMW 730LD, मर्सिडीज बेंज S क्लास, BMW X5 और BMW 5 सीरीज शामिल है। कहते हैं कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। जॉनी लीवर की मेहनत भी बेकार नहीं गई। उन्होंने अपनी मेहनत, जिद और लगन के दम पर आज वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके वो असली हकदार थे। आज वो एक आलिशान जिंदगी जी रहे हैं और अपने परिवार के साथ बेहद खुश हैं। इसी तरह दोस्तों, आप भी इसी तरह मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। फिलहाल हम चलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके पेज को फॉलो करना बिल्कुल